नमस्कार दोस्तों, क्या अब हम तक सूचनाएं फेक न्यूज के माध्यम से पहुंचेंगी? हम एक फेक न्यूज को किस तरह से देखते हैं, फेक न्यूज का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और फेक न्यूज को क्यों फैलाया जाता है, इसके पीछे मकसद क्या होता है और फेक न्यूज को लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अभी देश में एक फेक न्यूज काफ़ी तेजी से फैलाया जा रहा है। यहाँ ये फेक न्यूज रिलेटेड है राहुल गांधी से, जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी वो अमेरिका के दौरे पे हैं। वहाँ दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया। अब सारा फेक न्यूज यहीं से काम करना शुरू करता है। सारे फेक न्यूज की जड़ यहीं से शुरू होती है। अपने इंटरव्यू में जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप केरला की एक पार्टी मुस्लिम लीग से गठबंधन में हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि जो केरला की पार्टी है मुस्लिम लीग, वो सेकुलर पार्टी है और जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है शायद उन्होंने उस पार्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली है। ये बात उन्होंने केरला की उस पार्टी के लिए कहा है जो अभी वहाँ की सत्ता में शामिल है। ये है IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये पार्टी केरला की स्टेट गवर्नमेंट में शामिल है। अब मामला क्या है पूरा इसको समझते हैं। राहुल गांधी ने IUML पार्टी का जिक्र किया, जो अभी उनके साथ अलायंस में है केरला की सरकार में। अब जो इन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लिया, बीजेपी की सारी IT सेल, सारे के सारे फेक न्यूज़ फैक्ट्रियां, सारे के सारे फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इनके जो सपोर्टर और खासकर इनके जो IT सेल के हेड हैं अमित मालवीय, वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए। अमित मालवीय ने सबसे पहले ट्वीट किया कि जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेवार है धार्मिक आधार पर, उस पार्टी को राहुल गांधी सेकुलर बता रहे हैं। अब सोचने की बात यहीं पे आती है दोस्तों, एक इंसान जिसने ये कहा कि एक पार्टी जो सेकुलर है वो पार्टी केरला की सरकार में शामिल है, उसका नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इसका जिन्ना की पार्टी से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। जिन्ना का यहाँ किसी तरह से कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन आखिर बीजेपी के लोग इतना एग्रेसिवली जिन्ना का नाम क्यों लेने लगे? अब जो ट्वीट किया अमित मालवीय ने, उनका साफ कहना, ये जो राहुल गांधी ने जिक्र किया है वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है। लेकिन क्या ये बात सही है कि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग है? अब देखते हैं राहुल गांधी का ये पूरा जो क्लिपिंग है। Says you talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed, sorry about that. इसमें हम लोग साफ देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने केरला में जो पार्टी है IUML, उसके बारे में जिक्र किया, लेकिन जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, जो फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से आधारित है जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग है उस पर। तो क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है या अनजाने में किया जा रहा है? अब आइए इस पर जरा रोशनी डालते हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के IT सेल के हेड हैं, इनका कहना है कि ये जो है वो राहुल गांधी ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में कहा। अब देखिए कि ये जो राहुल गांधी का पूरा भाषण है वो 45-46 मिनट का भाषण है। इसमें से वो 10-15 सेकंड का एक क्लिप काटते हैं। सोचने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो क्लिप अमित मालवीय ने निकाली है, क्या उन्होंने पूरा भाषण नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि बीच से 10 सेकंड का क्लिपिंग निकालना बिना पूरा भाषण सुने संभव नहीं है। तो क्या अमित मालवीय को ये नहीं मालूम है कि ये जो बात हो रही है वो किसी और मुस्लिम लीग की हो रही है, ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है? फिर भी जानबूझ के इन खबरों को प्लांट किया गया। ऐसा दिखाया गया कि नहीं, यहाँ पे पूरी तरह से पाकिस्तान की वाली सोच दिखाई जा रही है, यहाँ पर जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सब यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, क्या ये अमित मालवीय अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, या इसको समझ नहीं है कि हाँ ये असली है या नकली है, या इसको इंग्लिश नहीं आती है जो राहुल गांधी इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये इंसान
एक आम इंसान, एक आम श्रोता, एक आम जो दर्शक है उसको बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास करता है। इसको भी मालूम है कि ये न्यूज़ गलत है, ये न्यूज़ है ही नहीं, इस तरह कोई घटना, इस तरह का कोई जिक्र हुआ ही नहीं है, लेकिन इसने एक ज़बरदस्ती का एक न्यूज़ बनाया, लोगों तक एक प्रोपेगेंडा फैलाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा साजिश रचा इसने। इसलिए नहीं कि ये खुद बेवकूफ़ है या इसको नहीं जानकारी है, ये इसलिए कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि पिछले कई सालों में इसके द्वारा फैलाए काफ़ी जो फेक न्यूज़ है वो प्रचलित हुए, काफ़ी जो फेक न्यूज़ पे चर्चाएं हुई, काफ़ी हंगामे हुए। अभी भी वो उसी अपने धर्रे पे चल रहा है, लोगों के बीच में एक मुद्दे को छोड़ देता है, एक फेक न्यूज़ को छोड़ देता है ताकि लोग इसमें उलझ जाएं, लोग इस पर चर्चा करने लगें। राहुल गांधी को ये लोग अक्सर बदनाम किया करते हैं, उनको पप्पू और पता नहीं क्या क्या बोला करते हैं, इनको और बदनाम करने का मौका मिले, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इस बार ये जो अमित मालवीय है, जैसे ही इसने फेक न्यूज़ फैलाया, इसकी पूरी चर्चा शुरू हो गई, इसका पड़ताल शुरू हो गया, हर जगह से इसका एनालिसिस शुरू हुआ, तब ये जाकर सामने आया कि ये जो बात हो रही है ये केरला की मुस्लिम लीग की बात हो रही है, ये जिन्ना वाली तो कोई यहाँ बात ही नहीं थी, जिन्ना का किसी ने कोई नाम तक नहीं लिया, फिर भी जिन्ना को जबरदस्ती लाया गया। और यही नहीं दोस्तों, जितने भी गोदी मीडिया सपोर्टर चैनल है या गोदी मीडिया चैनल है, इनको भी एक प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिला, इनको भी इंस्ट्रक्शन मिला कि आप इसी को चलाइए। आप जितने भी चैनल्स की हेडिंग देखेंगे या जितने भी शो चलाए गए उसका आप हेडिंग देखिए, सब में आपको दिखेगा किस तरह से जिन्ना को हाईलाइट किया गया, किस तरह से ये बताया गया कि ये राहुल गांधी ने जिन्ना को सपोर्ट किया, जिन्ना का नाम लिया, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, जिन्ना का कहीं से कोई जिक्र नहीं था। फिर भी लोगों के बीच में इस तरह की फेक न्यूज़ प्लांट की गई, पूरी सोची समझी साजिश के तहत प्लांट की गई, लोगों को एक नया मुद्दा दिया, झूठा मुद्दा दिया गया ताकि लोग भ्रम में पड़े, लोग कांग्रेस को बुरा भला बोलें, राहुल गांधी को बुरा भला बोले। लेकिन दोस्तों अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, और धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बदल रहा है। अब लोग ये समझने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि क्या ये जो बोला गया वो सही है, और इसका तुरंत फैक्ट चेक हुआ, सामने आया कि नहीं, इस तरह से किसी भी मुस्लिम लीग का जिक्र नहीं किया गया। जो भी जिक्र किया गया वो केरला की जो मुस्लिम लीग पार्टी है उसकी जिक्र की गई। यहाँ पर जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थे उसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कहीं से कोई संबंध नहीं है, फिर भी जानबूझकर एक साजिश के तहत इसको फैलाया गया। पूरे सोशल मीडिया से लेके जितने भी जो फेक न्यूज़ फैक्ट्री के जितने भी जो मेंबर्स हैं वो लग गए, जितने भी जो गोदी मीडिया है वो लग गए, उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि नहीं आज आपको राहुल गांधी को जिन्ना के नाम पर बदनाम करना है। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है, लोग अपने आप को समझने लगे हैं, फेक न्यूज़ को समझने लगे हैं, इनका प्रोपेगेंडा अब ज़्यादा नहीं चल पा रहा है। और खुद मालवीय जो बीजेपी का IT सेल का हेड है उसको भी मुंह पे गालियां सुननी पड़ रही है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। बाकी आप सब समझदार हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।